इसराइल और ईरान में जंग छिड़ गई। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमले के बाद इसराइल ने ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली अखबार का कहना है कि ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशे के पेश नजर इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट कर दिया। इसराइल ने 1.5-2 दिन पहले ईरान के सफारतखाने पे हमला कर दिया, जिसमें ईरान के 2-3 कोर कमांडर या कमांडर्स थे वो शहीद हो चुके। अब ईरान ने धमकी दे दी है इसराइल को कि हम अगले 48 घंटे में इसराइल पर जवाबी हमला करेंगे। ठीक है, अब इस बात को भी गुजरे हुए तकरीबन 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 24 घंटे रह गए हैं, क्योंकि जब ये न्यूज़ रात को मुझे मिली थी ना, तो ऑलमोस्ट कोई 36 घंटे रह गए थे 48 घंटों में से, और अब रह गए ऑलमोस्ट 24 घंटे। ठीक है, तो अब हर इंतज़ार इस बात का है जी कि 24 घंटों में ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता यार ये हमला कर पाएगा ईरान। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो मिलिट्री पावर है ना इसराइल की ईरान से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, और ईरान हमला क्यों नहीं करे, क्योंकि मैं ईरान को एक मुनाफिक कंट्री तस्वुर करता हूँ। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो वार्निंग दी है जी कि 48 घंटों में होगा, तो इनकी वार्निंग का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि ये बहुत से वादे ऐसे पहले भी कर चुके हैं। और अमेरिका की CIA ने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि आप पर अगले 48 घंटों में ईरान जो है वो एयर स्ट्राइक करेगा, एयर ड्रोन से हमला करेगा। और इससे मुतालिक जो है वो रेड सी में कुछ मूवमेंट भी देखी जा सकती है, और GPS जैमिंग ऑल दिस। तो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार ये वाकई कोई ना कोई मतलब वॉर शुरू हो सकती है इसराइल और ईरान की। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है ना, मुझे नहीं लगता कि ईरान को इतना खासा जवाबी कार्रवाई देगा, क्योंकि ईरान को मैं एक मुनाफिक कंट्री, हिपोक्रेट कंट्री तस्वुर करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जब गज़ा की और इसराइल की जंग शुरू हुई थी, जब इसराइल ने बमबारी शुरू की गज़ा में, उस वक्त ये ईरान कहता था कि हम गज़ा का साथ देंगे, हम अपनी फ़ौजें भेजेंगे गज़ा में। 6 महीने हो गए, इन बगैर तो ने एक बंदा भी नहीं भेजा, एक फ़ौजी भी नहीं भेजा वहाँ पे। आपको पता है जब ये गज़ा का और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना था, उससे पहले ईरान ने कहा था जी गज़ा से कि हम आपकी बैक पे खड़े हैं, हम आपकी पुष्पनाई करेंगे, आप बेफिक्र होकर हमला करें, आपको फ़ौज चाहिए, असला चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। 6 महीने हो गए, ईरान ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि ईरान कुछ प्रोवाइड कर रहा है या डिफेंस कर रहा है। उल्टा हमें सुनने को यही मिल रहा है कि जी आज इतने शहीद हो गया, जितने शहीद हो गया, जितने शहीद हो गए। बस ईरान ने अपनी हिस्ट्री दोहराई है। ईरान ने वही काम किया जो इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया था। इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखे, इन लोगों ने उनसे कहा जी कि आप कूफा आए, हम आपकी बैत करेंगे, आपकी हुक्मरानी यहाँ पर होगी, हम यजीद से छुटकारा चाहते हैं। ठीक है, अब जब यजीद को पता चला जी कि इन लोगों ने खतूत लिख के भेज दिया इमाम हुसैन को और वो बैत करने के लिए आ रहे हैं, तो यजीद ने इन लोगों पर खौफ तारी कर दिया कि जो इमाम हुसैन की बैत करेगा लाइक मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर डर के मारे पीछे पाँव कर लिए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े हुए थे, तो यजीद के लश्कर ने रास्ता रोक लिया, कूफियों ने इनका साथ नहीं दिया, तो वहाँ पर इनकी जंग भी क्या कह सकते हैं, 72 का 40,000 1 लाख की फ़ौज के साथ क्या मुकाबला हो सकता है। तो सारे जो यजीदी थे उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की घराने को शहीद कर दिया। ये वही कूफी लोग थे। इन लोगों ने फिर से अपनी हिस्ट्री दोहराई। गज़ा के लोग कहते हैं जी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जाएं, अटैक करें। ठीक है, आपको जो भी असला प्रोवाइड करना होगा, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी मिलिट्री, हम देंगे। सुआ की मिट्टी दिया इन्होंने। 6 महीने हो गए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, बल्कि उल्टा वहाँ पे लोग शहीद पर शहीद होते चले जा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी हिस्ट्री दोहराई है, अपनी मुनाफकत, अपना दोगलापन दोबारा से दिखाया है। 6 महीने पहले लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि वाह जी ईरान की सपोर्ट साथ है गज़ा के, ओए होए अब तो मतलब इसराइल तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुहा की मिट्टी हुआ। ईरान ने एक फ़ौजी भी नहीं भेजा, कोई सपोर्ट नहीं भेजी, कोई ऑफिशियल न्यूज़, कोई दुनिया के सामने कुछ नहीं पता चल रहा जी कि ईरान किसी तरह मदद कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आज जब ईरान के अपने सफारत खाने पे इसराइल ने हमला किया है, तो अब इसको थोड़ी खलबली मची कि अब जी हम बदला लेंगे, अब बदला लेंगे, बदला लेंगे। अगर अब इन्होंने बदला ले भी लिया, कोई 3-4 मिसाइल फेंक भी दिए वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा। अपने मफाद के लिए बदला ले रहे हैं ना, मुस्लिम उम्मा के लिए बदला तो नहीं ना लिया ना इन्होंने, अपनी कंट्री के लिए बदला लिया। और मुझे समझ नहीं आती कि अब क्या होने जा रही है, क्योंकि इसराइल पहले गज़ा के साथ वॉर में था, यमन के साथ भी था, और ठीक है अब इन्होंने ईरान पे भी मिसाइल गिरा दिया। कहता है ना कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, इसराइल ने वो हिसाब किया है। तो अब मैंने आपको जैसे पहले अपनी एक वीडियो में प्रेडिक्शन की थी कि यार या मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी वॉर छिड़ने के लिए जा रही है, तो आप वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो खैर मुझे तो वही लग रहा है कि भाई ये इसराइल जो जान जान के पंगे ले रहा है, ईरान पे अटैक करेगा, वहाँ से अमेरिका आ जाएगा, वहाँ से रशिया आ जाएगा, वहाँ से चाइना, नेटो, यूरोप और इंडिया, पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो खैर
मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है भाई। मैं देखना चाहता हूँ कि ईरान कैसे हमला करता है। ओए होए होए, लेट्स सी ईरान कैसे हमला करता है। 6 महीने से 7 महीने से जो सो रहा था, इसको अगर थोड़ी सी हिम्मत आई है या जाग आई है इसको, तो लेट्स सी ये कैसे हमला करता है और कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है, मुंह तोड़ कार्रवाई करता है। तो खैर अब 24 घंटे रह गए हैं। कल अब 24 घंटे बाद आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा अगर हमला हुआ या ना हुआ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।